हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ जहाँ मैं आपको बताऊँगी कैसे करें अपना डिप्रेशन दूर। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन से परेशान हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो चलिए मैं रुचि आपको बताती हूँ कि हम डिप्रेशन से कैसे दूर हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ शुरुआत करें तो शुरुआत में ही हम बताना ज़रूरी समझेंगे कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन कैसे होता है। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी दुखी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा यही दुख, हमारी यह अप्रसन्नता, हमारी लाचारी, यह निराशा, इस तरह की भावनाएं अगर कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बने रहे तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति इस वक्त असामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी नहीं रख सकता और वह डिप्रेशन में है, इस तरह के मानसिक रोग में है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। सम्मानित डिप्रेशन किशोरावस्था में या 30-40 साल की उम्र में शुरू होता है और महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। दोस्तों, अपने दूसरे प्रश्न पर आती हूँ, डिप्रेशन क्या है? दोस्तों, अभी तक डिप्रेशन किस कारण से होता है यह ठीक पता नहीं चल सका है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके कारण यह हो जाता है, जैसे कि हमारे शरीर के हार्मोन्स। अगर हार्मोन्स असंतुलित हो जाए तो डिप्रेशन हो सकता है। गर्भावस्था और आनुवांशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है। दोस्तों, डिप्रेशन के नुकसान क्या है? अब अगर कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है तो वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसकी दैनिक दिनचर्या भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका कहीं मन नहीं लगेगा और कहीं भी देखा गया हो तो आपराधिक प्रवृत्तियां जागृत हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो व्यक्ति या तो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा या फिर किसी दूसरे को, उसे हम डिप्रेशन का शिकार ही मानेंगे। नुकसानदायक है पर ठीक भी हो सकता है। अब मैं बताऊंगी डिप्रेशन के लक्षण क्या है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो अक्सर देखा जाता है कि उसी दिन भर खासकर सुबह के समय उसको उदासी छाई रहती है, मन नहीं लगता है, दूसरों की बात लगभग हर दिन थकावट होती है, कमज़ोरी महसूस करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक से बात नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और वजह बन जाती है जो कि डिप्रेशन की बात होती है। व्यक्ति अपने आप को दोषी मानता है और ऐसा व्यक्ति एकाग्र नहीं रह पाता, उसे फैसले लेने में कठिनाई महसूस होती है, जल्दी से वो कोई भी फैसला ले नहीं सकता। लगभग हर रोज़ या तो वह बहुत अधिक सोता है या फिर उसको नींद नहीं आती है। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति बार बार आत्महत्या का प्रयास करता है, उसके मन में हमेशा सोच विचार होते हैं, ये आता रहता है कि मैं कुछ कर लूँ अपने आप को, मैं आत्महत्या कर लूँ, या जो भी उसके मन में आते हैं गलत विचार ही उसके मन में आते हैं। अचानक से उसका वज़न बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, ये भी कारण होते हैं। अब डिप्रेशन की जांच कैसे होती है ये भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हमने आपको डिप्रेशन के लक्षण बताए हैं उनमें जो कोई 5 लक्षण भी आपको हो तो परीक्षण तकनीकी के अनुसार आप कह सकते हैं कि वह डिप्रेशन में है। कैसे करें अपना डिप्रेशन दूर, या डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, या डिप्रेशन का इलाज क्या है और यह कितने महीने तक चलता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन को दूर करने के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। इस समस्या को अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। आप अपने आप को अकेला न रहने दें, मतलब आप अकेले मत रहिए। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या है उसे अकेला न रहने दें। अगर आपको पता लगे कि वो व्यक्ति है इसका शिकार तो आप उसके साथ रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए। उसके साथ बातें करिए, घूमिए फिरिए, गपशप करिए, मूवी देखिए, आप जो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आप उसको करिए, बस उसे अकेला मत छोड़िए। क्योंकि आपके काम में व्यस्त रखे उदासी भरे गाने भी आपको सुन सकते हैं। दिल ही दिल में घुटने की बजाय अपनी बातों को किसी पर विश्वास पात्र व्यक्ति या मनोचिकित्सक को ज़रूर बताएं। काम को करने के लिए नए नए तरीके और रास्ते खोजें
और अगर आप दुखी हैं या आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप खुश हैं, अपने सहकर्मियों के साथ, मित्रों के साथ, अपने परिवार वाले के साथ हंसिए, मुस्कुराइए, बातें कीजिए। कई बार हम यह भी पूछा जाता है कि डिप्रेशन का इलाज क्या है, या डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा क्या है, या डिप्रेशन को बाहर निकलने के घरेलू उपाय क्या है, या डिप्रेशन को योगा से दूर कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम डिप्रेशन को दूर कर सकता है। तो सुबह शाम 1-1 घंटा इस प्राणायाम को अवश्य करें और इसमें मन लगा के करें, तो किसी योगा क्लास को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सूर्य नमस्कार, श्वासासन, उत्तन पादनासन, पवन मुक्तासन, वक्रासन और शांति मंत्र का जप जरूर करें। यह भी डिप्रेशन, तनाव को दूर करता है। दोस्तों, कई बार हमने यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्रेशन का इलाज कितने दिनों तक चलता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की मदद से डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं तो 10 से 12 हफ्तों में ही आपको परिणाम देखने को मिल जाता है, यानी करीब 2 से 3 महीनों के बीच में आपको असर देखने को मिलता है। और अगर आप एलोपैथी की मदद से इलाज करवा रहे हैं तो इसमें भी दोस्तों कुछ महीनों से लेकर 6 महीने तक आपको पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये निर्भर करता है कि आपकी मानसिक अवस्था कैसी है। महिलाओं में डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? तो मित्रों, जो लक्षण पुरुषों में होते हैं वही लक्षण महिलाओं में भी होते हैं, और इसका इलाज का भी तरीका एक जैसा ही होता है। बस इतना अंतर आता है कि महिलाओं को डिप्रेशन पुरुषों की तुलना में ज़्यादा जल्दी होता है। तो दोस्तों, कई बार हमसे पूछा जाता है कि डिप्रेशन को बाहर निकालने के घरेलू उपाय क्या हैं, या बिना दवाई डिप्रेशन का इलाज क्या है। तो हम बता देते हैं कि अगर आप योगा का सहारा लेते हैं तो आप बिना किसी दवा के ठीक हो सकते हैं। आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि हमने आज जो आपको यह जानकारी दी है उससे आप संतुष्ट हो गए होंगे। और अगर किसी भी प्रश्न का जवाब आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, और हम उसका रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कमेंट हम आपके लिए भविष्य में भी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।